वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एनएफसी का एग्ज़ाम 8 तो 9 जुलाई मतलब कल और परसों आप लोग का एग्ज़ाम है। तो आप लोग का हाथ में जस्ट आज का दिन है। तो आज आप लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा मैं आप लोग को टोटल रूटीन बता दूंगा। आप लोग को मैं पहले से बता के आ रहा हूँ। मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाएंगे तो उसमें आप लोग देख पाएंगे डीएई प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल क्लासेस। टोटल 12 वीडियो मैंने पोस्ट किया हूँ। आज का वीडियो लेके 13 वीडियो हो जाएगा। तो आज का डेट में आप लोग वो वाला वीडियो, साइंस का वीडियो, जीके का वीडियो आप लोग रिवीजन करते रहना। जो भी आप लोग पढ़ लिए है उधर आप लोग स्टॉप कर देना और बाकी वो जो 12 क्लासेस है आप लोग टोटली देख लेना, क्योंकि इसका रिलेटेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनपीसीएल का और बाकी बार्क वर्क असिस्टेंट का सब क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया हूँ। तो आज का दिन में आप लोग टोटल 13 वीडियो को देख लेना, तो बाकी आप लोग का प्रिपरेशन एटलीस्ट हो जाएगा और हम आशा करते कि इधर से क्वेश्चन आप लोग को कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को मैं ये बताना चाहूँगा, इतना दिन से क्लास में ले रहा हूँ तो इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बता दिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने बोला था ए पार्टिकल व्हिच इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। एक पार्टिकल होता है जो इलेक्ट्रॉन का सिमिलर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को आंसर बताया था पॉजिट्रॉन, जिसने पॉजिट्रॉन आविष्कार किया था एंडरसन, लेकिन इसका एक्चुअली राइट आंसर हो जाएगा ये पार्टिकल व्हिच इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जैसा सिमिलर एक पार्टिकल होता है बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होना चाहिए। और एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था प्रोटॉन किसने आविष्कार किया था, मैंने बोला था ई गोल्डस्टेन। तो ई गोल्डस्टेन आविष्कार किया था क्या, जो प्रोटॉन का अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्रूव किया था ई गोल्डस्टेन, लेकिन एक्चुअली प्रोटॉन आविष्कार किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में गलत था। तो एक दो स्टूडेंट ने बताया था, इसीलिए उसका बाद मैंने देखा हूँ और आप लोग को क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, तो बिना किसी लेट करके आज का फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का क्लास में टोटल 85 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। मैंने आप लोग को बोला था 100 क्वेश्चन टोटल मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इतना क्वेश्चन मैं टाइप नहीं कर पाया इतना कम टाइम में। तो जब 85 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एटलीस्ट आप लोग का 150 से 200 क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग क्लास को ध्यान से देखना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आज का क्लास में 80 क्वेश्चन है, रैपिड रिवीजन करूंगा, ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करूंगा जैसे पिछला क्लास में मैं डिस्कशन करके आ रहा था। ओके, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, Which one of the following element is not radioactive? Radioactive मतलब क्या होता है? The spontaneous emission of invisible radiation by some element due to splitting of the nucleus is called radioactivity. देखो कोई भी एक एलिमेंट है, ओके, तो जब उसका न्यूक्लियस को मतलब टूट जाता है, न्यूक्लियस टूटने के बाद क्या होता है, उसमें स्पॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूअस उधर से रेडिएशन निकालते रहता है। कोई भी एलिमेंट है, सोचो नॉर्मली बता रहा हूँ, यूरेनियम है, ओके, यूरेनियम का जब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाएगा तब इधर से कंटिन्यूअस रेडिएशन निकलते रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी आविष्कार किया था हेनरी बेकरेल ने 1896 में। ओके, तो बोला है कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, तो सब एलिमेंट तो रेडियो एक्टिव नहीं होता ना। तो आप लोग देख सकते हैं इनमें से यूरेनियम होता है, रेडियम होता है, प्लूटोनियम होता है, लेकिन जिर्कोनियम नहीं होता है। ओके, तो जिर्कोनियम इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को जानना चाहिए ये जो इनविजिबल रे होता है, आप लोग को मैं बता दिया हूँ कि जो एलिमेंट से जब न्यूक्लियस जब टूट जाता है तो उसमें से कंटिन्यूअस इनविजिबल रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन को हम लोग देख नहीं पाते कि रेडिएशन हवा में चल रहा है कि उड़ रहा है, ऐसा हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो इनविजिबल रे के अंदर क्या क्या आता है, देखो अल्फा पार्टिकल आता है, इसके बाद बीटा पार्टिकल आता है और आता है गामा रे आता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है 2He4, जैसे हम लोग हीलियम का बोलते हैं ना, तो ये हीलियम का आप देख सकते हैं, ये टोटल हम इंडिकेट किया, क्योंकि हीलियम का आप जानते हैं 2 होता है एटॉमिक नंबर और 4 होता है मास नंबर। तो इसमें अल्फा पार्टिकल जो होता है उसका +2 यूनिट चार्ज होता है, मतलब चार्ज +2 यूनिट होता है और जो मास होता है वो 4 यूनिट होता है। ओके, तो चार्ज होता है 2 यूनिट और मास होता है 4 यूनिट, क्योंकि आप लोग जानते हैं ऊपर में होता है मास नंबर।
और ये ऑलवेज क्या करता है, ये तो पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव प्लेट का अंदर या नेगेटिव जो भी फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव प्लेट का तरफ जाने का कोशिश करता है, ठीक है। और जो बीटा पार्टिकल होता है इसका एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होता है और इसका मास होता है 0, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये तो नेगेटिव होते हैं, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने का कोशिश करता है। और गामा रे क्या होता है, गामा रे कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक कोई भी फील्ड का द्वारा वो उसका पाथ को चेंज नहीं करता, ठीक है। और ये होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सा अल्फा बीटा गामा, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा गामा रे, ठीक है। गामा रे इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लोग को मैं डिस्कस करता हूँ, ए डिवाइस यूज टू मेजरिंग या मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, रेडियोधर्मीयता को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। तो रेडियो एक्टिविटी, कितना रेडियो एक्टिविटी आ रहा है, कितना रेडियो एक्टिविटी आप लोग के अंदर जा रहा है, ये सब मेजरमेंट करने के लिए जो भी स्टूडेंट डीए में काम करेगा, तो हम काम करके आए हैं इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं जीएम काउंटर, गीगर मिलर काउंटर बोलते हैं, GER गीगर मूलर काउंटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यूक्लियर रिएक्टर चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग, न्यूक्लियर रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को किसका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। द डिवाइस इन व्हिच कंट्रोल न्यूक्लियर फिजियन इज कैरिड आउट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। जिस डिवाइस का अंदर कंट्रोल न्यूक्लियर फिजियन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलता है न्यूक्लियर रिएक्टर, ओके। तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए न्यूक्लियर फिजियन जो होता है FISSI1, न्यूक्लियर फिजियन 2 टाइप का होता है, एक होता है कंट्रोल्ड, एक और होता है अनकंट्रोल्ड। जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजियन, और जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजियन। तो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजियन का एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन बॉम्ब, और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजियन का एग्जाम्पल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो चेन रिएक्शन होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर फिजियन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन यूजिंग कैडमियम और बोरोन रॉड। कैडमियम और बोरोन रॉड का मदद से हम लोग जो न्यूट्रॉन रहता है, फास्ट न्यूट्रॉन रहता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसका बाद जो चेन रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजियन मतलब क्या होता है, एक के बाद एक चेन रिएक्शन होता है, मतलब इधर एक रिएक्शन फिर एक का चेन जैसा होता है, रिएक्शन चलते रहता है। तो ये रिएक्शन में क्या करता है, अगर हम लोग कैडमियम और बोरोन रॉड दे देते हैं तो इधर जो फास्ट न्यूट्रॉन रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और चेन रिएक्शन को कंट्रोल में कर लेता है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें हम लोग कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजियन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बोला चेन रिएक्शन को कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, कैडमियम या बोरोन रॉड का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इधर से क्या एमिट होता है या विकिरण होता है, इधर से क्या निकलता है, इधर से गामा रे निकलता है, ठीक है। जो कोबाल्ट 60 होता है उसको हम लोग रेडिएशन थेरेपी में यूज़ करते हैं जहाँ से गामा रे निकलते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, Which one of the following elements is essential for construction in nuclear reactor? न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है मैं आप लोग को बता दिया, जिस डिवाइस का अंदर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजियन होता है उसको बोलता है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो अगर आप लोग कभी NPCL या बार्क विजिट किया हुआ है तो आप लोग जानते हैं, आप लोग जानेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। उसका अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियर एलिमेंट होता है, उसको हम लोग डाल के इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और इसको बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, इसको बनाने के लिए तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो तब रेडिएशन एमिट करेगा, रेडिएशन तब छोड़ेगा। तो इसीलिए नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिरकोनियम इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ जिरकोनियम जो होता है ये नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, बाकी जो भी होता है इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, ओके। आप देख सकते हैं NaCl हैज़, NaCl मतलब क्या है आप लोग जानते हैं, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो NaCl में कौन सा बॉन्ड रहता है, आयोनिक बॉन्ड रहता है। कैसे होता है आप देख सकते हैं, Na सोडियम और Cl, Na में कितना एटॉमिक नंबर होता है, 11 होता है, और इधर क्या होता है 17 होता है।
तो जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ये जब तक वो स्टेबल नहीं होगा तब तक क्या होगा, उस ठीक ठाक नहीं रह पाएगा। तो ये देख सकते हैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, जो 281। तो ये अगर इसका जो 2 सेल था, अगर 2 रहता है उसके बाद अगर 8 रहता है तो ये टोटली इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है। ओके, लेकिन इसका एक ज़्यादा रहता है, लेकिन ये अनस्टेबल अवस्था में रहता है। इसीलिए क्या होता है, आप देख सकते हैं इधर भी अगर हम लोग देखते हैं तो इसका हो जाएगा 2, 8 और 7, तो इसका एक कम रहता है। तो एक कम होने से क्या होता है, स्टेबल नहीं हो पाता। इसलिए क्या होता है, इसका एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ले लेता है। ओके, इसका एक जो आयन होता है ये ले लेता है, ये छोड़ता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड को बोलता है आयोनिक बॉन्ड। ओके, समझ में आ गया है। कभी कभी क्वेश्चन आता है जो NaCl होता है, NaCl में हम लोग कैसे बनाते हैं, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। कैसे बनता है आप लोग जानते हैं, अगर हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl होता है और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये जब रिएक्ट करेगा तब क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, NaCl प्लस H2O हो जाएगा। तो कभी कभी मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर दे हूँ एसिड और बेस मिल के क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो बनाया है आप देख सकते हैं NaCl किस किस चीज़ का मिश्रण में बना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो रिएक्शन हुआ उसका बाद NaCl बनता है। ठीक है, तो इधर से भी एक क्वेश्चन आप लोग को बाद में देखने को मिल जाएगा। तो पूरा चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ, वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द जियोमेट्री ऑफ CCl4 इज, तो 4 मतलब क्या हो जाता है आप लोग जानते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसका ज्यामिति क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, व्हेन आयरन इज रस्टेड इट इज, जब आयरन में रस्ट होता है या लोहे में जंग लगता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीडाइज होता है। कैसे होता है आप लोग जानते हैं, आयरन जो रहता है, आयरन और बायो उसको अगर खोला एटमॉस्फेयर में अगर हम लोग रख देंगे तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन रहता है, जो वायु में जो ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन और वायु के अंदर जो हाई लेवल ऑफ मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर मतलब क्या, वाटर होता है। तो आयरन, वाटर और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तब उसमें क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसको बोलता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है आयरन में या लोहे में जंग लगना कौन सा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या बनाता है, जंग का केमिकल नेम क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, FeRRic, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 ओके डॉट या इंटू बोल सकते हैं NH2O, या आप लोग XH2O भी बोल सकते हैं। ये होता है इसका फॉर्मूला, जंग का फॉर्मूला। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला था आप देख सकते हो, लोहे में जंग लगना मतलब ऑक्सीडाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, एन आइडियल गैस वन व्हिच ओबेज, एक आइडियल गैस होता है जो कौन सा धर्मों को या कौन सा लॉ को फॉलो करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस लॉ। ठीक है, तो गैस लॉ क्या होता है आप लोग जानते हैं, PV इजिकल टू होता है RT होता है। कैसे होता है ये भी चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल लॉ में क्या होता है, बोला है कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा, अगर स्थिर रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। जो वॉल्यूम ऑफ कोई भी गैस होता है वो किसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ओके, T होता है कांस्टेंट, ओके T स्थिर रहता है। तो ये होता है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ आप लोगों को जानना चाहिए, बॉयल्स लॉ में ये फॉर्मूला मिलता है। और चार्ल्स लॉ में क्या बोलते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, मतलब इसमें प्रेशर का कोई भी भूमिका नहीं है, कोई भी काम नहीं है। तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन का जब भी हम लोग मैच करते हैं तब क्या हो जाता है, V तो कॉमन रहता है, तब हो जाता है T/P हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल को इजिकल टू करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग R का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग R लिख सकते हैं और T/R हो जाएगा, T/P हो जाएगा नीचे। ठीक है, इसका बाद क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं PV इजिकल टू हो जाएगा RT। तो ये होता है गैस लॉ। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया है। तो R क्या होता है, R होता है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग R एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर एक आइडियल गैस होता है तो वो
गैस लॉ को फॉलो करेगा, पीबी इजिकल टू आरटी फॉलो करेगा। ओके, एवोगाड्रो लॉ और बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ मैं डिस्कस कर दिया हूँ, आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो और एक बार आप लोग वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। इसका बाद बोला है एक्वा रिजिया इज ए मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आर इन द रेशियो। जो एक्वा रिजिया होता है, एक्वा रिजिया में कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर में बनता है। तो इसमें क्या क्या रेशियो रहता है, 3:1 रेशियो में बनता है। 3 HCl रहता है और नाइट्रिक एसिड रहता है HNO3 रहता है 1, तो इस रेशियो में बनता है एक्वा रिजिया। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बेस इज ए सब्सटेंस व्हिच, बेस एक ऐसा पदार्थ है जो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दे देना। बेस का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऑप्शन नंबर बी एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी गिव्स OH आयन इन वाटर, वाटर में OH आयन देता है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। बेस जो होता है जिसका टेस्ट होता है बीटर, आप लोग का टेस्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो एसिड क्या करता है ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदल देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदल देते हैं एसिड। ओके, और अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका अपोजिट करने के लिए हम लोग बेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बेस क्या क्या करते हैं आप लोग देख सकते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा एसिड के लिए, इधर क्या हो जाएगा डोनेट्स इलेक्ट्रॉन होता है बेस के लिए, तो इधर हो जाएगा एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इधर एक्सेप्ट प्रोटॉन मतलब क्या हो जाएगा, उधर डोनेट प्रोटॉन हो जाएगा एसिड के लिए। समझ में आ गया है। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग को जानना चाहिए, जैसे साइट्रिक एसिड हम लोग को कहाँ से मिलता है। साइट्रिक एसिड हम लोग को मिलता है लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स जो अंगूर होता है उधर से मिलता है। इसके बाद मैलिक एसिड जो होता है तो वो कहाँ से मिलता है, एप्पल से मिलता है, सेब से मिलता है। टार्टरिक एसिड कहाँ से मिलता है, टैमारिन से मिलता है, इमली से मिलता है। इसके बाद लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है, मिल्क से मिलता है। एसिटिक एसिड कहाँ से मिलता है, विनीगर से मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो से मिलता है। ओके, टमाटो। इसका बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक से हम लोग को मिलता है। हम लोग का स्टोमक में कौन सा एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिलता है, रेड एंट। ओके, जो चिट्टी होता है, चिट्टी का जो कटने से हम लोग को बहुत ज़्यादा जलन होता है तो उसमें रहता है फॉर्मिक एसिड। समझ में आ गया, तो इधर से भी क्वेश्चन आ सकता है। टोटल चीज़ को मैं बता दिया हूँ। वेट, मैं इरेज कर लेता हूँ। इसका बाद आप देख पाएंगे, इसका बाद एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर से और एक क्वेश्चन आता है, पीएच स्केल क्वेश्चन आता है। पीएच स्केल के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसमें कितना एसिडिटी है और बेसिसिटी है उसका मदद से हम लोग निर्णय कर सकते हैं। ओके, तो पीएच स्केल में क्या होता है, पीएच इजिकल होता है माइनस लॉग ब्रैकेट में होता है H+। तो H+ मतलब कभी कभी पूछे जाता है, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछे जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है पीएच स्केल किसने आविष्कार किया था, तो आविष्कार किया था सॉर्नसेन, SORNACN, साइंटिस्ट सॉर्नसेन ने आविष्कार किया था पीएच स्केल। तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो उसमें कितना पीएच वैल्यू होता है, सबसे पहले हम लोग को पीएच स्केल देखना चाहिए। तो इधर टोटल 0 से 14 होता है। ओके, तो ये बीच में रहता है 7 होता है न्यूट्रल। तो 0 से 7 तक होता है एसिड। ओके, और 7 से 14 तक होता है बेस। समझ में आ गया है। इसका बाद क्या होता है आप लोगों को जानना चाहिए, 0 में सबसे ज़्यादा एसिडिटी होता है और 0 से जब भी 7 तक आगे बढ़ेगा तब उसका एसिडिटी घटते रहता है। और आप लोगों को जानना चाहिए 7 में सबसे कम बेसिसिटी होता है, बेस सबसे कम होता है, बेस का मान। और जब भी 7 से आगे बढ़ता है बेस का वैल्यू उतना बढ़ते रहता है। ठीक है, समझ में आ गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लेमन का पीएच वैल्यू पूछा जाता है, लेमन का पीएच वैल्यू होता है 2। कभी कभी पूछा जाता है मिल्क का पूछा जाता है, तो मिल्क का पीएच वैल्यू क्या होता है, 6.3 से 6.6 होता है। कभी कभी पूछे जाता है ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। रेन वाटर का कभी कभी पूछा जाता है, रेन वाटर का होता है 6। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है। तो आप लोग पीएच वैल्यू एक बार नेट से टोटल चीज़ आप लोग देख लेना। ओके, तो इधर क्या क्वेश्चन बोला था ये तो डिस्कस कर दिया हूँ, और तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर दे फॉर्म। आप लोगों को मैं पहले ही क्लियर कर दिया हूँ,
एसिड था HCl और बेस था NaOH। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या करता है, या जो भी एसिड होता है एसिड और बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं। समझ में आ गया है। और एक चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, मोस्ट ऑफ द एसिड कॉन्टेन हाइड्रोजन। ज़्यादातर एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन रहना ही पड़ेगा, ज़्यादातर एसिड में हाइड्रोजन रहता है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते थे, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का, मानव रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7.4 होता है। ओके, 7.4 मतलब क्या होता है, ये बेस होता है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल से थोड़ा आगे बढ़ गया मतलब ये बेस होता है। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड। जल में घुलनशील क्षारक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एल्कली कहता है, जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, घुलनशील हो जाता है, उसको एल्कली बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द एसिड यूज्ड इन आई वॉश। कौन सा एसिड आई वॉश करने के लिए यूज होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं आई वॉश करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड यूज्ड इन लीड स्टोरेज बैटरी इज। जो एसिड हम लोग लीड स्टोरेज बैटरी में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा एसिड होता है, H2SO4। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियल। ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। H2SO4 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीकेस्ट एसिड एमोंग द फॉलोइंग। इन सब में से वीकेस्ट एसिड कौन सा होता है, CH3COOH इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ए और एन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं, एक क्वेश्चन को मैं बहुत बार बता दिया हूँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। या अगर बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, Al2O3 या ZnO बोलता है, तो कब क्या हो जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियल। ऑयल ऑफ विट्रियल किसको कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियल कहते हैं कि H2SO पर मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। अगर बोलता है म्यूरिएटिक एसिड किसको कहते हैं, म्यूरिएटिक एसिड कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। ठीक है। अगर बोलते हैं मिथानोइक एसिड किसको कहते हैं, तो फॉर्मिक एसिड को बोलते हैं मिथानोइक एसिड। ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रास्ट। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ, Fe2O3 डॉट XH2O या NH2 आप लोग बोल सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं इधर जो 20 तक था, तो पहले इसको हम लोग बुलेट से किया था, बुलेट का इस्तेमाल किया था, इसका बाद हम नंबरिंग किए हैं। तो 20 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो गए, इसके बाद 21 से आप देख सकते हैं। व्हाट इज यूज टू प्यूरिफाई वाटर। पानी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जियोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पानी को हम लोग प्यूरिफाई कैसे, किसका मदद से कर सकते हैं, जियोलाइट का मदद से हम लोग कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, पोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइसियम। तो ट्राइसियम जो आइसोटोप होता है ये होता है रेडियोएक्टिव आइसोटोप। तो मैं आज उतना कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 80 क्वेश्चन टोटल है और क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं है। और मेरा भी आज ऑफिस अभी जाना है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप और पीरियड रहता है, तो ये चीज़ आप लोग को सबसे पहले जानना चाहिए कि कौन सा पीरियड होता है और कौन सा ग्रुप होता है। ओके, तो उससे भी पहले आप लोग को जानना चाहिए पीरियोडिक टेबल किसने आविष्कार किया था। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल आविष्कार किया था मेंडेलीफ ने, LWF मेंडेलीफ ने आविष्कार किया था 1896 में पीरियोडिक टेबल। ओके, तब मेंडेलीफ किसका बेसिस से एलिमेंट को पीरियोडिकली रखा था, एटॉमिक मास का हिसाब से पीरियोडिकली रखा था। टोटल कितना एलिमेंट आविष्कार किया था, 63 एलिमेंट तब आविष्कार किया था मेंडेलीफ ने। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आविष्कार किया था मॉसले। मॉसले ने आविष्कार किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें आप लोग जान सकते हैं जो एलिमेंट को रखा गया था एटॉमिक नंबर का बेसिस पे रखा गया है। ओके, तो इसका बाद आप लोग को जानना चाहिए जो 18 वर्टिकल ऐसे कॉलम होता है, ये जो होता है 18 टोटल होता है, इस टाइप का टोटल 18 होता है, इसको बोलता है, आप लोग को जानना चाहिए ग्रुप बोलता है। ठीक है, और जो हॉराइजेंटली जो लाइन रहता है आप लोग देख सकते हो, हॉराइजेंटली जो रो रहता है ये टोटल 7 रहता है, ऐसे ऐसे 7 रहता है, इसको बोलता है पीरियड। ठीक है, तो ये जो कॉलम रहता है 18 जो कॉलम होता है वर्टिकली, इसको बोलता है ग्रुप, और जो हॉराइजेंटली जो रो रहता है इसको बोलता है पीरियड। ठीक है, समझ में आ गया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन में क्या बोला है, कितना ग्रुप है और कितना पीरियड है।
7 पीरियड है और टोटल 18 ग्रुप है। ठीक है, तो समझ में आ गया, 7 पीरियड और 18 ग्रुप है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 18 ग्रुप रहता है और 7 पीरियड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाटर इज वाइडली यूज्ड एज ए कूलेंट, जल का व्यापक रूप से शीतलक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होता है, इसीलिए वेरी हाई स्पेसिफिक हीट होता है, इसीलिए हम लोग इसको कूलेंट का हिसाब से ज़्यादातर जगह में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गैस इज यूज टू फिल इन इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब में भरने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्गन। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग आर्गन गैस का इस्तेमाल करते हैं फिल करने के लिए, या कभी कभी नाइट्रोजन करते हैं। तो आर्गन जहाँ पे नहीं रहेगा तब नाइट्रोजन हो जाएगा, दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आर्गन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, व्हिच इज नोन एज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किसको कहते हैं या किसका दूसरा नाम है बेकिंग सोडा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या कभी कभी बोलता है बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है NaHCO3। ओके, तो बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका बाद कभी कभी क्वेश्चन आता है येलो लाइट लैम्प जो होता है, पहले हम लोग जब छोटा थे तब हम लोग जो लाइट इस्तेमाल करते थे, बल्ब इस्तेमाल करते थे, तो येलो कलर का लाइट देता था, तो वो बल्ब में हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते, फिलअप करने के लिए सोडियम का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए वो येलो कलर का होता था। ओके, क्वेश्चन आता है कॉस्टिक सोडा का या किसका दूसरा नाम होता है कॉस्टिक सोडा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता है कॉस्टिक सोडा, SODIUM, सोडियम HYDROXIDE, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ओके, समझ में आ गया है। इसका बाद कभी कभी क्वेश्चन आता है वॉशिंग सोडा किसको कहते हैं? तो वॉशिंग सोडा कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, और डेकाहाइड्रेट मतलब क्या हो जाएगा 10H2O हो जाएगा, इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, आप देख सकते हैं व्हिच इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH ब्रैकेट में (2). मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एंटासिड का हिसाब से एक काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaSO4 2H2O। तो जिप्सम किसको कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो अभी आप लोगों को मैं बताया था, जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोला था वॉशिंग सोडा में, तो 10H2O बोला था, और इधर बोला है डाइहाइड्रेट, इसका नाम मतलब कि जो 2H2 हो जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट 2H2 इज द हो जाएगा जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम। ठीक है, और क्वेश्चन आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 ब्रैकेट में (2) और H2O, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल इज, कोल का सबसे मतलब ज़्यादा या हाईएस्ट रैंक कौन सा कोल का होता है? तो सबसे अच्छा क्वालिटी कोल होता है एंथ्रासाइट, जिसमें कोल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, कोयला का परसेंटेज या कार्बन परसेंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो एंथ्रासाइट सबसे ज़्यादा होता है, उसका बाद होता है सबसे कम होता है पीट, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद एंथ्रासाइट। मतलब पीट सबसे खराब, उसका बाद लिग्नाइट, उसका बाद बिटुमिनस, और सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन सा एलिमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, सबसे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, एप से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द हैलोजन, हैलोजन ग्रुप में जो 17th ग्रुप होता है और 18th ग्रुप होता है इनर्ट गैस का।
ठीक है। तो हेलोजन ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं कौन है, तो मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया हूँ, क्लोरीन सबसे ज़्यादा लेना चाहते हैं क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है, 17 रहता है, तो एक अगर हो जाएगा टोटली स्टेबल हो जाएगा, इसलिए क्लोरीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन एयर, वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली ऑक्रियो गैस कौन सी है, तो वायु में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली इनर्ट गैस कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कौन सा इनर्ट गैस को वायु में नहीं मिलता, एयर में नहीं मिलता, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एकदम जीरो होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनर्ट गैस, क्योंकि ये टोटली स्टेबल होता है, ये कोई भी रेडिएशन वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रॉन लेने का या देने का कोई भी इसका मतलब इच्छा या डिजायर नहीं रहता है। ठीक है, टोटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका टोटली जीरो होता है। ओके, समझ में आया है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है स्लेक लाइम किसको बोलता है, SLAKED, स्लेक लाइम किसको बोलता है, स्लेक लाइम बोलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसका फॉर्मूला होता है CaOH ब्रैकेट में होल2। ठीक है, तो CaOH2 इसको बोलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक लाइम बोलता है। कभी कभी बोलते हैं क्विक लाइम किसको बोलता है, CaO के बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलता है। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिनाबर इज द ओर ऑफ व्हिच मेटल, सिनाबर किस धातु का अयस्क है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग का और भी जानना चाहिए कौन सा मेटल का क्या और होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्करी। ठीक है, जैसे लीड का होता है गैलेना, टिन का होता है कैसेटराइट, जिंक का होता है जिंक ब्लेंड या कैलामाइन, सिल्वर का होता है आप लोग जानते हैं हॉर्न सिल्वर, सिल्वर ग्लैंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड इज, रक्त के हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो लोहे पाया जाता है, Fe इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं पूरा पेपर को डिस्कस नहीं कर पाऊंगा और एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसका बाद आज का वीडियो मैं इधर ही एंड करूंगा। और PDF आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़ जाइए और पूरा PDF को डाउनलोड कर लेना। और इससे पहले जो 4 क्लासेस मैथ का और 4 क्लासेस जो साइंस का प्रोवाइड किया, तो टोटल 8 क्लासेस और आज का PDF मैं टोटली आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और मेरा मेहनत अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। ओके, आप देख सकते बोला है व्हिच वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में तैयार किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। लेबोरेटरी में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था यूरिया को, तो ये होता है एक नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर जिसमें 46.6% नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं व्हिच इज यूज्ड एज नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश का रिमूवर का हिसाब से कौन सा चीज़ यूज होता है, एसीटोन यूज होता है। तो आप लोग जानते हैं मैं जब भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ साइंस का या ट्रेड थ्योरी का, मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आप लोग को सोल्यूशन देता हूँ, लेकिन आज ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को जाना है। तो आप लोग यही लास्ट क्वेश्चन देख लेना, व्हिच इज यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, खाद्य परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का हम लोग उपयोग करते हैं फूड को प्रिजर्वेशन, खाना को प्रिजर्वेशन संरक्षण करने के लिए हम लोग सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनीगर, विनीगर में जो एसिटिक एसिड रहता है उसमें कितना परसेंटेज होता है एसिटिक एसिड, तो 7 to 8% होता है। ओके, समझ में आ गया है। तो ये था टोटल वीडियो, PDF आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।